कभी पुलिस को दी गई सूचना गलत भी हो सकती है। एक खबर हम आपको बता दें, भिवानी के बैंक कॉलोनी स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में गौमांस की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पुलिस ने पाया वहां की झुग्गियों में रह रहे वेस्ट बंगाल से प्रवासी मजदूर मछली खाने के शौकीन हैं और उन्होंने वहां मृत मछलियों को पकाने के लिए सुखाया हुआ था, जिसकी दुर्गंध वहां स्थित कॉलोनी वासियों को महसूस हुई तो गौमांस संदेह में पुलिस को कॉल किया गया। वहीं मामले में जांचकर्ता ने बताया कि मामले में बारीकी से जांच की जाएगी। यदि कोई संदेहजनक सामग्री प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एसआई सुशील कुमार और बच्चों के अफसर लगाया हुआ हूँ। इस एरिया में बच्चे जो छोटी मोटी बात करती है उसका समाधान करने के लिए मीटिंग भी बार बार होती रहती है हमारी अफसरों की। तो आज मुझे एक सूचना मिली कि एक छोटा सा बच्चा कोई मछली का मामूली सी मामला ले आया था। यहाँ कॉलोनी के अंदर एक ये जो सोमवीर है, इन्होंने टेलीफोन करके बताया कि हमारे यहाँ पर गऊ का मांस है। हम मौके पर आए, ये जो देखा इन बच्चों ने मछली, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, वहाँ ये मछली खाते हैं। इसकी मम्मी ने बताया, नूरा ने, भाई ये मछली खाते हैं, तो छोटी मोटी मछली ले आए थे। ये मामला था। आगे दोनों पक्षों को बुला रखा है, अभी उसकी जांच करूंगा, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सोमवीर है, मैं बैंक कॉलोनी भिवानी का स्थायी निवासी हूँ और मेरा मकान लालू वाली फैक्ट्री के बैक साइड है। और इस फैक्ट्री के बैक साइड में लगभग 8 से 10 झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं और उनमें जो है कुछ मांस के टुकड़े जो है झाड़ियों के अंदर फेंक रखे हैं और छिपा रखे थे। और उनमें से मुझे आशंका हुई कि उसमें गऊ का मांस है, क्योंकि एक लेडीज झोपड़ी में से आई और उसमें से कुछ मांस उसने थैली में उठाया और वो एकदम से छिपा करके अपनी झुग्गी झोपड़ी के अंदर भागी। जब तक मैं अंदर से और परिवारजनों को मैंने सूचना दी कि भैया ऐसे मुझे आशंका है, तो मैं तुरंत जब तक आया तो वो लेडीज अपनी झुग्गी के अंदर जा चुकी थी। और उसके बाद मैंने तुरंत गौ सेवक संजय परमार जी के पास में कॉल करी और डायल 112 के ऊपर। और डायल 112 की जब टीम आई तो उन्होंने कहा कि बच्चे लेकर आए हैं। अब उन्होंने जो है उनके जब माँ बाप रहे, उनकी माताएं रही, उनके चाचा ताऊ या उनके फादर जब झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अभी भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वाले जो भी आए थे वो बोले कि बच्चों से हमने पूछताछ करी है, बच्चे लेकर आए हैं। तो हमने सिर्फ आशंका जताई है कि हो सकता है, क्योंकि वो लेडीज लेकर के भागी है, उसको मैंने टोका है। अगर वो सही थी तो उसी टाइम रुक जाती, भाई साहब मच्छी का है, तो मैं भी वापसी हो जाता। लेकिन मुझे कुछ आशंका थी, तभी मैंने डायल 112 पे कॉल करी थी और डायल 112 की जो टीम है वो तुरंत प्रभाव से श्री रमेश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंची और उन्होंने अपनी पूछताछ करी। और आप भी देख सकते हैं सरेआम इन्होंने जो है मच्छियाँ काट कर सुखा रखी हैं और जो मांस के टुकड़े जो हैं वो अभी भी वहाँ पर सड़ा मार रहे हैं। और कितनी गंदगियाँ हैं। ये एक तरफ तो जो है मोदी सरकार, माननीय मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत कि अपने जो आसपास का पड़ोस है उसका साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। आशंका कैसे लगी आपको? मांस की आशंका, इसी गौ मांस की आशंका मुझे ऐसे लगी क्योंकि वहां पर कुछ मांस के टुकड़े अभी भी मौजूद पड़े हैं। आप उसमें आप अपने कैमरे के अंदर जो है कैद कर सकते हैं। और जो लेडीज मांस के टुकड़े उठाकर भागी थी, झुग्गी के अंदर भागी, तो वो उसके भागने से मुझे आशंका हुई। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।